हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 3। और बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। और बच्चे, आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को बच्चे कंबाइन करके आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर या फिर बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को जाके देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का गोल रहेगा आपका बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। और बच्चे, इस टॉपिक के बाद आज हम लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के मिला के सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव आज का हमारा टॉपिक है। इसके लिए बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई। मान लो हमारे पास एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक आवेश Q3 है और एक आवेश बच्चे Q4 है। इन आवेशों से बच्चे मान लो Q1 से R1 दूरी पर, Q2 से R2 दूरी पर, Q3 से R3 दूरी पर और Q4 से R4 दूरी पर एक बिंदु बच्चे यहां पे है P। कौन है कहेंगे सर? P है। ये बच्चे इस Q1 आवेश से बिंदु P की दूरी R1 है, Q2 आवेश से बिंदु P की दूरी R2 है, Q3 आवेश से बिंदु P की दूरी R3 है, Q4 आवेश से बिंदु P की दूरी R4 है। ये मान लिया हमने। अब हमें बच्चे इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। बच्चे इसी को बोलते हैं बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। यानी कि अगर किसी निकाय में, किसी सिस्टम में एक से अधिक आवेश हैं तो उन सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होगा उसी को बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव कहते हैं। देखो बच्चे, इसी को मेरे भाई यहां पर आपको लिखा गया है डेफिनेशन में, कह रहा है अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव उस बिंदु पर निकाय के सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे अगर किसी बिंदु P पर हम इन सभी आवेशों के कारण नेट विभव यानी कि कुल विभव निकालना चाहते हैं तो बच्चे इन सभी के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लो और उसको बच्चे आप जोड़ दो। बच्चे डायरेक्ट बच्चे जोड़ दो तो मेरे भाई यहां पर कुल विभव आपका बिंदु P पर आ जाएगा। यानी बच्चे अगर हम बात करें बिंदु P पर कुल विभव Vp बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 क्या है तो कहेंगे सर आवेश Q1 के कारण बल बच्चे विभव बिंदु P पर। V2 क्या है तो कहेंगे सर आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विभव। V3 क्या है तो कहेंगे सर आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर विभव। और V4 क्या है तो कहेंगे सर आवेश Q4 के कारण बिंदु P पर विभव। अगर इनका हम मान यहां पर रख दें तो बच्चे यहां पर आएगा पोटेंशियल एट P बराबर बिंदु P पर विभव बराबर K Q1 अपॉन R1
प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3 और प्लस के Q4 अपॉन R4। ये क्या लिख दिया सर आपने? देखो मेरे बच्चे ध्यान से आप समझो बच्चे, यहां पे हमने क्या लिखा, क्योंकि बच्चे विभव एक अदिश राशि है, आप जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है, तो इसमें बच्चे एंगल से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कहेंगे हाँ सर। बच्चे इसलिए हमने पिछली क्लास में बच्चे हमने आपको बताया था, अगर कोई आवेश क्यों है तो उससे r दूरी पर अगर हमें विभव निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। क्या होता है सर? के क्यू अपॉन आर। बच्चे हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया है कि अगर एक आवेश क्यों है, एक आवेश क्यों है, तो इस आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर बच्चे अगर कोई विभव निकालना है तो V बराबर के क्यू अपॉन आर होता है। इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया। इस Q1 आवेश से R1 दूरी पर विभव V1 हमने कहा, जिसकी वैल्यू के Q1 बटे R1 है। बच्चे Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको हमने V2 कहा, जिसकी वैल्यू के Q2 बटे R2 है। इस Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हमने कहा V3 है, इसकी वैल्यू हमने लिखा के Q3 अपॉन R3। और बच्चे इस Q4 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हमने V4 कहा के Q4 अपॉन R4। बच्चे ये आपका बच्चे बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। देख लो बच्चे, एक बार समझ लो इसको। अगर यहां तक मेरे भाई आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे एक बार आपको हम फिर से समझाते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना बच्चे, हमने कहा कई आवेशों के कारण, कई आवेशों के निकाय के कारण हमें वैद्युत विभव किसी बिंदु पर निकालना है। तो बच्चे हमने कहा कि एक आवेश Q1 है जिससे बिंदु P की दूरी R1 है, एक आवेश Q2 है जिससे बिंदु P की दूरी R2 है, एक आवेश Q3 है जिससे बिंदु P की दूरी R3 है, और एक आवेश Q4 है जिससे बिंदु P की दूरी R4 है। अब बच्चे इन सभी आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हमने बताया कि आपको हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था, किसी आवेश Q से R दूरी पर विभव का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है। तो इस फॉर्मूले का बच्चे इस्तेमाल करके बिंदु P पर जो कुल विभव आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू हमने V1 की रख ली के Q1 अपॉन R1, V2 की के Q2 अपॉन R2, V3 की के Q3 अपॉन R3 और V4 की के Q4 अपॉन R4। बच्चे यहां ध्यान देंगे कि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए यहां पे हमने एंगल से बच्चे कोण से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चे। इसको हमें बीजगणितीय योग बच्चे, जैसे कि हम नंबर को जोड़ते हैं, संख्या को जोड़ते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर हम विभव को जोड़ सकते हैं। इस बात को मेरे भाई यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए हम, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, इसलिए आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे। मेरे भाई आवेश के मान को हम चिन्ह के साथ रखेंगे। इस बात को आप याद रखना है कि न्यूमेरिकल जब भी बच्चे इस पर हम लगाएंगे तो आवेश को चिन्ह के साथ ही हम रखेंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है बच्चे। अदिश राशि में हम आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये आपका बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का बच्चे फॉर्मूला हो गया, और ये बच्चे एक कॉन्सेप्ट है। इस पर आपका न्यूमेरिकल बच्चे पूछा जाएगा इस टॉपिक पर, तो आपको याद रखना है
यार किसी निकाय में एक से ज्यादा आवेश हैं तो उनके कारण किसी बिंदु पर अगर विभव निकालना है तो उन सभी विभव को बच्चे उन एक एक आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकालो और बच्चे उसको जोड़ दो। यही मेरी हमारा बच्चे यही आज का बच्चे टॉपिक है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे अगर हमारे पास मान लो 4 आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Q4, तो बच्चे Q1 के कारण बिंदु P पर विभव निकालो, Q2 का निकालो, Q3 कारण निकालो, Q4 कारण निकालो। इन सभी विभव को बच्चे डायरेक्ट ऐड कर दो, जोड़ दो। यही बच्चे हमारा क्या है? कहेंगे सर आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। और मेरे भाई ध्यान देना है कि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए आवेशों को चिन्ह के साथ उसका मान यहां पर रखेंगे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। देख लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई। अगर आपको यहां तक कोई समस्या है, कोई तकलीफ है बच्चे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई ये रहा आपके सामने बच्चे आज की क्लास का पहला प्रश्न बच्चे, न्यूमेरिकल। बच्चे प्रश्न ये है, कह रहा है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। बच्चे कह रहा है कि एक बिंदु ये है, ठीक है सर, एक बिंदु बच्चे ये है, ये मान लेते हैं, और एक बिंदु बी है बच्चे, ये मान लेते हैं, ठीक है सर। कह रहा है कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर? कहेंगे सर 0.5 मीटर की दूरी पर। बच्चे ये दूरी आपको दिया है 0.5 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, इनके बीच का विभवांतर बच्चे यानी कि डेल्टा V का मान आपको दिया है कितना? कहेंगे सर 50 वोल्ट दिया है। दो कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, 2 कूलाम का एक आवेश है, ठीक है सर। इस आवेश को बच्चे एक बिंदु से हमें दूसरे बिंदु तक ले जाना है। मान लो इसमें कार्य है W, क्या है सर? W कार्य है मेरे भाई, W जूल हमने कार्य किया। तो कह रहा है कि आपको इस कार्य का मान निकालना है। बच्चे देखो, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं, वैद्युत विभवांतर बच्चे, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से बच्चे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि यहां पर मेरे भाई आपका होता है डेल्टा V, वैद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश है। क्या होता है सर? वैद्युत विभवांतर बराबर होता है मेरे भाई डेल्टा V बराबर कार्य W अपॉन आवेश Q। यहां पर मेरे भाई आपको डेल्टा V का मान कितना दिया है? कहेंगे सर डेल्टा V का मान मेरे भाई आपको दिया है यहां पे W बच्चे कार्य है और डेल्टा V का मान 50 वोल्ट है। तो यहां पर 50 रख दो, डेल्टा V का मान बराबर कार्य निकालना है अपॉन आवेश का मान 2 है। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा W का मान बच्चे 50 दूना 100 जूल। कितना आएगा सर? 100 जूल। ये आपका इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। देख लो मेरे भाई, यहाँ पे आसान सा प्रश्न है ये, और बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2007 में बच्चे पूछा गया है, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, इस प्रकार का मेरे भाई सवाल और भी कई बार बच्चे आपके हाल ताज बच्चे पूछे गए हैं प्रश्न में। तो मेरे भाई इस तरह का सवाल आपके एग्जाम पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाया जा रहा है तो उसमें जो W जूल आपने कार्य किया बच्चे, इसको निकालना है। और विभवांतर आपको 0 पॉइंट कितना कहेंगे सर? आपको विभवांतर 50 वोल्ट यहां दे रखा है। आवेश क्यों 2 कूलम आपने ले गए बच्चे यहां से यहां तक, और मेरे भाई आपको इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर दिया गया है। इस दूरी का यहां पर मेरे भाई कोई काम नहीं था वास्तव में, ठीक है? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कह रहा है
5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कितना होगा बच्चे। 2010 का मेरे भाई सवाल है और ये बच्चे आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे भाई एक बिंदु है बच्चे ये ए मान लो, एक बिंदु है बी, ठीक है सर। कह रहा है कि यहां से बच्चे 5 कूलाम के आवेश को 5 कूलाम के आवेश को बच्चे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हैं और इसमें कह रहा है कि 25 जूल ऊर्जा बच्चे खर्च करनी पड़ी, यानी कि W का मान बच्चे दिया है 25 जूल। कितना सर? 25 जूल यहां पे बच्चे ऊर्जा यानी कि कार्य आपको करना पड़ा है। बच्चे यदि पहले बिंदु का विभव आपको 10 वोल्ट दिया है यानी कि VA का मान दिया है 10 वोल्ट, तो आपको कह रहा है कि VB यानी कि बिंदु B का बच्चे विभव आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है सर। बिंदु B का मेरे भाई आपको विभव क्या करना है, कहेंगे सर निकालना है। अब देखो बच्चे यहां पे मेरे भाई आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? देखो बच्चे हम लोग जानते हैं कि बच्चे वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर यानी कि डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। क्या होता है सर? डेल्टा V बराबर बच्चे होता है W अपॉन Q। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पर डेल्टा V को हम लिख सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु बच्चे A है, अंतिम बिंदु B है, तो इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव बच्चे विभवांतर होता है। डेल्टा V को हम लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। अब यहां पर बच्चे ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब यहां पे आपको क्या दिया है, कहेंगे सर VB का मान आपको निकालना है, तो VB माइनस VA का मान यानी कि बिंदु A का विभव 10 वोल्ट दिया है, रख दो बच्चे 10 वोल्ट यहां 10 बराबर W का मान बच्चे दिया है 25 अपॉन मेरे भाई आवेश Q का मान कितना है, कहेंगे सर Q का मान है आपका 5, तो बच्चे ये 5 रख दिया। मेरे भाई यहां पे हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 पचम 25, बच्चे ये VB बराबर आ जाएगा हमारा कितना, कहेंगे सर आएगा आपका ये 5 बच्चे पहले से है, ये माइनस 10 मेरे भाई जाएगा RHS में, तो प्लस का ये 10 हो जाएगा, तो VB का मान आपका आ गया 10 प्लस 5 बच्चे 15 वोल्ट। कितना सर? 15 वोल्ट। तो बच्चे इस प्रश्न का आपका आंसर क्या है, कहेंगे सर 15 वोल्ट बिंदु B का आपका विभव यहां पे आ गया। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, इसको आप एक बार देख लो, समझ लो मेरे भाई। अगर यहां तक बच्चे अगर कोई भी समस्या आपको है, किसी प्रकार की तकलीफ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 बच्चे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु A व B के विभव क्रमशः बच्चे देखो, एक बिंदु A है मेरे भाई, एक बिंदु B है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है, कहेंगे सर इनके बीच की दूरी दिया 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है सर? 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर। इनके बीच की दूरी बच्चे दिया है, दो बिंदु के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बिंदु A का विभव बच्चे दिया है प्लस में 10 वोल्ट, बच्चे यहां का विभव दिया है प्लस में 10 वोल्ट। कितना दिया है, कहेंगे सर 10 वोल्ट दिया है। बच्चे बिंदु B का विभव दिया है माइनस 10 वोल्ट और कह रहा है आगे एक कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। बच्चे एक कूलम यानी Q का मान बच्चे दिया है एक कूलम, एक कूलम के आवेश को यहां से यहां तक बच्चे ले जाने में कितना कार्य यानी कि W का मान बच्चे आपको निकालना है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं वैद्युत विभवांतर से बच्चे, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से
वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से बच्चे आपका होता है डेल्टा V बराबर वैल्यू क्या कहेंगे सर, W अपॉन क्यू। क्या होता है सर, W अपॉन क्यू। मेरे भाई डेल्टा V का मान क्या है, कहेंगे सर डेल्टा V को हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। क्या सर, VB माइनस VA कितना सर, VB माइनस VA बराबर W। बच्चे W का मान कितना है, कहेंगे सर W का मान बच्चे आपको यहां पर नहीं दिया है बच्चे, अपॉन क्यू। अब बच्चे ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। बच्चे डेल्टा V को हम लिख सकते हैं फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव बराबर W अपॉन क्यू। VB का मान बच्चे दिया है माइनस का 10 माइनस फॉर्मूले का बच्चे, VA का मान दिया है प्लस का 10 बच्चे 10 रख लो यहाँ पे, बराबर आ गया आपको W अपॉन क्यू कितना है, कहेंगे सर 1 कूलम। बच्चे यहाँ पर माइनस 10 मिलके बच्चे हो जाएगा माइनस का 20 कितना सर, माइनस का 20 बराबर W अपॉन क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे, क्यू का मान आपको 1 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, W का मान आ गया 20 एकम माइनस 20 और कार्य का मात्रक बच्चे होता है जूल। क्या होता है सर, जूल। तो बच्चे आपका आ गया कितना, कहेंगे सर माइनस 20 जूल। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे यहाँ पे आपका कार्य कितना आ गया, कहेंगे सर माइनस 20 जूल कार्य आपको करना पड़ेगा अगर एक आवेश को आप बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जाते हो तो। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 बच्चे आपसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे कह रहा है एक गोला है जिसकी त्रिज्या बच्चे क्या है, कितने के सर, 1 सेंटीमीटर है बच्चे। देखो मेरे भाई एक गोला है, ये बच्चे गोला है, इसकी त्रिज्या बच्चे कितनी है, कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर है। देखो बच्चे ये मेरे भाई इसकी त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर बच्चे, 1 सेंटीमीटर। ये आपका आर का मान दिया है, कितना कहेंगे सर, आर बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई यहां से कह रहा है कि इस त्रिज्या से यानी इस केंद्र से 1 सेंटीमीटर पर आपको विभव का मान निकालना है और बच्चे आपको आवेश कितना दिया है, कहेंगे सर आवेश का मान मेरे भाई दिया है, क्यू का मान 1 कूलम दिया है, 1 कूलम। और दूरी बच्चे आर का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को बच्चे हम मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर सेंटीमीटर को आप मीटर बनाओगे तो 10 की पावर -2 से बच्चे मल्टीप्लाई कर लो तो ये मीटर में आ जाएगा। अब बच्चे यहां पर हमें पृष्ठ पर विभव निकालना है, तो यहां पर बच्चे अगर कोई आवेश क्यों है, मान लो बच्चे केंद्र पर आवेश क्यों है और इससे आर दूरी पर अगर हमें विभव यहां पे निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर। क्या होगा सर, के क्यू अपॉन आर। किसी आवेश से आर दूरी पर बच्चे विभव का सूत्र क्या होता है, कहेंगे सर के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे देखो विभव मेरे भाई V बराबर के क्यू अपॉन आर। के का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान दिया है 1 कूलम अपॉन में दूरी का मान बच्चे दिया है कितना, कहेंगे सर आपको दिया है दूरी का मान 1 × 10 की पावर -2। अब मेरे भाई इसको लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे बच्चे तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, 9 + 2 बच्चे यानी आ जाएगा 9 × 10 की पावर 11, 9 + 2 11 और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है सर, वोल्ट। तो आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर 9 × 10 की पावर 11 वोल्ट इस प्रश्न का आपके आंसर है। ठीक है, ठीक है सर। तो किसी आवेश से आर दूरी पर अगर हमें वैद्युत विभव का फॉर्मूला निकालना है बच्चे तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर। तो इस पर हमने वैल्यू डाल दिया और इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया कितना, कहेंगे सर 9 × 10 की पावर 11 वोल्ट। ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया है 2 × 10 की पावर -4 कूलम के एक बिंदु आवेश के कारण इससे 18 मीटर की दूरी पर
वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, एक आवेश है, Q का मान है 2 × 10⁻⁻4 कूलाम। इससे कह रहा है कि 18, R का मान बच्चे दिया 18 मीटर, 18 मीटर की दूरी पर हमें यहाँ पर वैद्युत विभव का मान बच्चे निकालना है। तो आपका फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर KQ/R। K का मान है 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान है 2 × 10⁻⁻4 अपॉन में 18 बच्चे। मेरे भाई ध्यान देना यहाँ बच्चे, कहेंगे सर 9 दूनी 18 से बच्चे 18 ये कट जाएगा और आपका विभव आ गया V बराबर कितना, कहेंगे सर 10⁻9 में से 10⁻4 घटा दो तो बच्चे 10⁻5 कितना आएगा सर 10⁻5। तो बच्चे विभव आपका आ गया 10⁻5। मेरे भाई इसको आप लिख सकते हो V बराबर 1 × 10⁻5 वोल्ट। बच्चे किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 अपने से आप लिख सकते हो, तो बच्चे लिख दिया इसको हमने, कितना कहेंगे सर 1 × 10⁻5 वोल्ट। इस प्रश्न का बच्चे ये आंसर है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश। बच्चे एक ये प्रोटॉन दिया गया है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, इस पर आवेश का मान दिया है कितना, कहेंगे सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कह रहा इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बच्चे, इस आवेश से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर R का मान दिया है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, जो कि होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत विभव का बच्चे फॉर्मूला ज्ञात करना है। अब देखो बच्चे विभव V बराबर होता है KQ/R। क्या होता है सर KQ/R। K का मान होता है आपका 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान बच्चे दिया है यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में R। बच्चे R का मान है 1 × 10⁻10। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई अगर हम V का मान निकालेंगे बच्चे तो V बराबर आएगा 16 × 9 144 बच्चे, यानी कि 14.4 इंटू 10 की पावर बच्चे 9, ये मेरे भाई 10 की पावर -10 ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर +10 बच्चे हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर -19 है। मेरे भाई ये 10 की पावर आपकी +19 है बच्चे, ये 10 की पावर -19 ये +19 कट जाएगा, आपका विभव का मान आ गया 14.4 वोल्ट। कितना सर 14.4 वोल्ट। ठीक है, ठीक है सर। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 बच्चे कह रहा है 2√2 बच्चे, ये दिया बच्चे 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखो बच्चे सबसे पहले एक आप बना लो वर्ग। क्या बना लो सर, वर्ग बना लो बच्चे। मेरे भाई ये एक वर्ग है, ठीक है सर। बच्चे इसके प्रत्येक भुजा क्या है, कहेंगे सर 2√2 है। 2√2 बच्चे, ये 2√2 है मेरे भाई, ये 2√2 है बच्चे, ये भुजा भी आपकी 2√2 है। इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश दिया है, कहेंगे सर आवेश का मान दिया है 2 × बच्चे यहां पर आवेश आपका दिया है 2 × 10⁻⁻6 बच्चे, यहां पर आवेश दिया है 2 × 10⁻⁻6, यहां बच्चे आवेश दिया है 2 × 10⁻⁻6 बच्चे, यहां भी आपका विभव दिया है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई ध्यान से आप देखना, ये बिंदु A है बच्चे, इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसका हम केंद्र बनाते हैं बच्चे। देखो इसका केंद्र कुछ इस प्रकार से मेरे भाई होगा आपका यहां पे। ठीक है ना, ठीक है सर। अब दोस्त यहां पे इसके केंद्र पर हमें कह रहा है कि वैद्युत विभव की गणना करना है बच्चे। अगर ये √2 बच्चे है और ये √2 है तो मेरे भाई इस पाइथागोरस से बच्चे इसको निकाल सकते हैं, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे
मेरे भाई एक भुजा देखो बच्चे, ये वर्ग की देखो बच्चे, इस प्रकार समझ लो आप पहले। ये बच्चे एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, ये है ए, ये है डी और ये बच्चे है सी। ये 2√2 है बच्चे, ये 2√2 है मेरे भाई। ये आपका 90 डिग्री बच्चे है, वर्ग की भुजा बच्चे है, वर्ग ये है 90 डिग्री, यहाँ कोण बनेगा। बच्चे यहाँ पर आप कर्ण निकालेंगे तो बच्चे कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे सर यहाँ पे मेरे भाई कर्ण का वर्ग बच्चे होगा, कर्ण का वर्ग बच्चे लंब का वर्ग प्लस बच्चे आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। बच्चे यहाँ पे लंब दिया है 2√2 इसका वर्ग प्लस आधार बच्चे 2√2 इसका वर्ग। ठीक है सर। बच्चे ये 2 का वर्ग 4 मेरे भाई और √2 का वर्ग बच्चे 2 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 मेरे भाई, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो आपका जो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे आ गया कितना, कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर मेरे भाई आपका आ गया यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बच्चे 4 दूनी 8 प्लस 8 बच्चे 8 प्लस 8 मेरे भाई कर्ण का वर्ग बच्चे हो गया कितना, कहेंगे सर 8 प्लस 8 16 बच्चे। 16 का वर्गमूल कितना, कहेंगे सर 16 का बच्चे वर्गमूल अगर कर्ण निकालेंगे बच्चे यहाँ से तो 8 प्लस 8 बच्चे 16, यानी कर्ण आएगा बच्चे आप कितना, कहेंगे सर रूट में 16 बच्चे। 16 का वर्गमूल आपका आएगा 4, कितना आएगा सर 4। तो बच्चे आपका कर्ण कितना है, कहेंगे सर 4 है। अगर बच्चे ये पूरी भुजा 4 है, आपकी पूरी भुजा बच्चे 4 है, तो मेरे भाई यहाँ पे ये आधा बच्चे देखो, ये केंद्र से बच्चे ये दूरी आपकी आधी हो जाएगी 2 बच्चे, ये दूरी आपकी हो जाएगी 2 मेरे भाई, ये दूरी आधी हो जाएगी 2 बच्चे, ये दूरी आधी हो जाएगी 2। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे ये दूरी आपकी इतनी यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई 2 हो जाएगी। ठीक है सर। यहाँ से यहाँ तक बच्चे ये 2 हो जाएगी बच्चे, ये पूरी 2 हो जाएगी मेरे भाई, ये इतना 2 हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये दूरी यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु O है। क्या है सर, बिंदु O है। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई इस बात को बच्चे हम अगले पेज पर कॉपी कर लेते हैं बच्चे और यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना बच्चे, इसको हम मिटा दे रहे हैं अब इसको। अब ध्यान से देखो बच्चे, हमें बिंदु O पर निकालना है विभव, कुल विभव। तो लिखेंगे बिंदु O पर कुल विभव, बिंदु O पर कुल विभव यानी कि केंद्र पर कुल विभव क्या होगा, तो कहेंगे सर कुल विभव होगा आपका VO बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे यानी कि कह सकते हैं कि V1 बच्चे क्या है, कहेंगे सर इसको बच्चे ऐसे लिख लो आप V1 की जगह, क्योंकि इसको हमने VA कहा है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A बच्चे, A वाले आवेश के कारण विभव VB VC प्लस VD, इसको इस प्रकार से लिख लो। यानी कि जो बिंदु आवेश आपका A बिंदु पर है उसके कारण विभव O बिंदु पर, B वाले के कारण विभव बिंदु O पर, C वाले के कारण विभव O पर और D वाले के कारण विभव O पर। बच्चे सबको हमने जोड़ दिया यहाँ पर। मेरे भाई आपका देखो VO नेट विभव O पर कितना आएगा, कहेंगे सर K Q अपॉन बच्चे R। मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखो तो बच्चे सबका आवेश मेरे भाई समान है, सबका आवेश बच्चे क्या है, कहेंगे सर सबका आवेश बच्चे यहाँ पे समान है और सबकी दूरी भी साथ में बच्चे R का मान भी यहाँ क्या है, कहेंगे सर सबका दूरी भी समान है 2 2 2 बच्चे। आवेश समान है, दूरी समान है मेरे भाई, यानी कि KQ बटे R प्लस KQ बटे R प्लस KQ बटे R प्लस KQ बटे R, सबका मान बच्चे यहाँ पे समान होगा। क्या होगा सर, सबका मान मेरे भाई समान होगा। तो नेट विभव O पर बच्चे क्या है, कहेंगे सर 1 2 3 4 बच्चे 4 गुना KQ बटे R। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे नेट बिंदु O पर विभव कितना है, कहेंगे सर 4 इंटू K का मान है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना है, कहेंगे सर Q का मान आपका है 2 गुणे 10 की पावर -6 अपॉन में दूरी बच्चे 2। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर। 9 चौके 36 बच्चे यानी 36 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा। अब इसको बच्चे हम लिख सकते हैं, पॉइंट को बच्चे इधर लाएंगे तो आएगा 3.6
इंटू में 10 की पावर कितना कहेंगे सर, एक पॉइंट बच्चे इधर खिसकाएंगे बाईं ओर तो एक पावर बढ़ जाएगी 4 हो जाएगा। इतना वोल्ट बच्चे आपका विभव का मान आ गया कहां पे कहेंगे सर, बिंदु ओ पर। तो बच्चे केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर विभव नेट कितना आ गया कहेंगे सर, 3.6 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट आपका केंद्र पर विभव आ गया है। ठीक है ना, ठीक है सर। एक बार बच्चे इसको देख लो, समझ लो मेरे भाई। अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या हो बच्चे तो आप कमेंट करके बता सकते हो बच्चे। ये मेरे भाई सवाल कौन सा है, तो कहेंगे सर ये टॉपिक हमने बच्चे आज डिस्कस किया है ये वाला बच्चे, यानी कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव बच्चे, यानी कि एक से अधिक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का बच्चे ये फॉर्मूला बच्चे, जो ये टॉपिक हमने आज डिस्कस किया था बच्चे, इस टॉपिक पर बच्चे ये हमने सवाल भी कर लिया। तो बच्चे ये टॉपिक हमारा था और इस पर हमने ये सवाल बच्चे आज डिस्कस कर लिया, ये वाला बच्चे 7वां प्रश्न है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 बच्चे कह रहा है कि 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक आपका 2 दिया है। देखो बच्चे कह रहा है एक आवेश बच्चे है Q1, अच्छा 40 माइक्रो कूलाम का, बच्चे दूसरा आवेश भी आपका कह रहा है कि 40 माइक्रो कूलाम का है। ठीक है सर, दो आवेश 40-40 माइक्रो कूलाम के हैं, एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इनके बीच की दूरी टोटल दिया है 0.4 मीटर, ये कुल दूरी दिया है। कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर बच्चे विभव निकालना है, यानी मान लो इनका मध्य बिंदु बच्चे ये है, ये बच्चे मान लेते हैं ये बिंदु ए था बच्चे, ये बिंदु बी था, और ये बच्चे आपका ओ बिंदु है मध्य बिंदु। ये दूरी कितना कहेंगे सर, इसका आधा है बच्चे, तो ये दूरी हो जाएगी 0.2 मीटर बच्चे, ये दूरी हो जाएगी 0.2 मीटर। 0.4 का बच्चे आधा 0.2 मीटर होगा, ये बच्चे 0.2 हो गया। बिंदु ओ पर बच्चे विभव निकालना है, तो कहेंगे सर बिंदु ओ पर कुल विभव बच्चे, विभव एक अदिश राशि है, तो बिंदु ओ पर अगर हम कुल विभव निकालेंगे बच्चे तो क्या होगा कहेंगे सर, बिंदु ओ पर कुल विभव VO बराबर बिंदु ए के कारण बिंदु ओ पर विभव प्लस बिंदु बी के कारण बिंदु ओ पर विभव, यानी कि VO बराबर VA प्लस VB। क्या होगा सर, VO बराबर VA प्लस VB। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई VO बराबर क्या होगा कहेंगे सर, K Q अपॉन R बच्चे। मेरे भाई अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चे दोनों आवेश सेम हैं और दोनों आवेश से बिंदु O की दूरी सेम है, यानी कि बच्चे दोनों विभव आपस में समान होंगे। KQ/R बच्चे ये वाला होगा VA का मान, और प्लस KQ अपॉन R बच्चे V2 का मान भी होगा, यानी कि VB का मान होगा, क्योंकि दोनों आवेश बच्चे देखो ये आवेश Q बच्चे और ये आवेश Q, दोनों आपका आवेश समान है और इनके बीच की दूरी भी समान है। तो VO बराबर KQ/R प्लस KQ/R, तो VO बिंदु O पर नेट विभव क्या आ गया कहेंगे सर, 2KQ अपॉन R, ये हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे अगर आप ध्यान देंगे यहां पे मेरे भाई, तो 2 कांस्टेंट है बच्चे इनटू K का मान बच्चे होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 इनटू क्यू बच्चे क्या है कहेंगे सर, क्यू का मान आपको बच्चे हैं यहां पे दिया गया 40 माइक्रो कूलाम बच्चे, 40 गुणे 10 की पावर -6 बच्चे। माइक्रो कूलाम को कूलाम बना लिया हमने, 40 गुणे 10 की पावर -6 अपॉन दूरी बच्चे कितना कहेंगे सर, 0.2 मीटर है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां से ध्यान देना, आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। सबसे पहले पॉइंट अगर हटाएंगे बच्चे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो मेरे भाई हो जाएगा ये कितना कहेंगे सर, ये मेरे भाई आएगा आपका 2 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गया 10 की पावर बच्चे 3 इंटू 40 अपॉन का बच्चे
कितना कहेंगे सर, अगर पॉइंट हटाएंगे बच्चे ये तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो आएगा 2 इंटू बच्चे ये हो जाएगा, जीरो बढ़ा दो बच्चे यहाँ 400 हो जाएगा, या मेरे भाई इंटू 10 यहाँ अलग से कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। बच्चे ये पॉइंट हमने हटाया तो बच्चे ऊपर जीरो बढ़ा दिया हमने, तो दो में 10 बच्चे अलग से लिख दिया, ये 2 से बच्चे ये 2 कट जाएगा। ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई ये हो जाएगा कितना कहेंगे सर, आपका हो जाएगा ये 9 चौके 36 बच्चे, कितना कहेंगे सर 9 चौके 36 इंटू 10 की पावर बच्चे ये 3 और बच्चे प्लस 2 पावर ये कौन सी कहेंगे सर, 1 जीरो ये वाला बच्चे, 1 जीरो ये वाला, 2 पावर बच्चे हमने 10 की पावर 2 यहां बढ़ा दी। देखो बच्चे 4 9 36 बच्चे, इसको 4 समझो बच्चे, क्योंकि इस 40 को मेरे भाई हमने 4 गुणे 10 लिख दिया। क्या लिख दिया सर, देखो बच्चे इस 40 को मेरे भाई हमने 4 गुणे 10 लिख दिया। अब बच्चे 10 गुणे 10 100 को हमने 10 की पावर 2 बच्चे अलग एडजस्ट कर दिया और 9 चौके 36 हमने अलग एडजस्ट कर दिया। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्त तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका कितना, कहेंगे सर आपका आ जाएगा यहां पर विभव 36 यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर बच्चे 3 प्लस 2 5 और बच्चे एक पावर यहां से बढ़ जाएगी 6, इतना वोल्ट मेरे भाई आ गया, इतना सा इतना वोल्ट बच्चे आ गया। तो बच्चे यहां पर आपसे कह रहा है कि 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। देखो बच्चे एक गलती हमने कर दिया, माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे हमने लिखना भूल गए बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर, कोई बात नहीं बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे देखो, अब इसको बच्चे फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि माध्यम का जब परावैद्युतांक दिया गया है दोस्त, तो यानी के का मान आपको दिया है, ये बात बच्चे हम भूल गए, माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे 2 दिया है। अब देखो मेरे भाई, तो यहां बिंदु O पर जो आपका विभव होगा कितना होगा, कहेंगे सर बिंदु O पर आपका विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बच्चे माध्यम का परावैद्युतांक इंटू क्यू अपॉन आर प्लस वी भी कितना कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बच्चे माध्यम का परावैद्युतांक इंटू क्यू अपॉन आर। अगर बच्चे माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया है तो ये फॉर्मूला बच्चे यहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, देखो बच्चे VO बिंदु O पर नेट विभव कितना है, कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर 9, ये मेरे भाई आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इतनी वैल्यू बच्चे हो गई, इतने की वैल्यू, और के का मान बच्चे 2 दिया गया है, यानी के का मान नीचे बच्चे ये आएगा 2 पहले से बच्चे है, इंटू में क्यू का मान क्या है, कहेंगे सर देखो बच्चे वैसे तो चाहे जोड़ लो आप डायरेक्ट एक बार पहले इसको, बच्चे सेम वैल्यू मेरे भाई है तो 2 जुड़ जाएगा, सेम वैल्यू ये बच्चे सेम वैल्यू ये है, तो ये 2 टाइम्स मेरे भाई हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बच्चे कांस्टेंट इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो बच्चे मेरे भाई सेम वैल्यू ये थी, सेम वैल्यू ये थी बच्चे, इसको जोड़ लिया हमने दोनों को, इतना आ गया। अब देखो VO बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे, इतने की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर इतने की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, तो इसको लिख दो मेरे भाई 9 गुणे 10 की पावर 9 अपॉन बच्चे 2, इस के का मान इंटू क्यू का मान कितना है, कहेंगे सर क्यू का मान है 40 गुणे 10 की पावर -6 अपॉन में आर बच्चे, आर का मान कितना है, कहेंगे सर 0. बच्चे देखो यहां से यहां तक मेरे भाई दूरी आधी है, कहेंगे सर 0.2 ये 2 से बच्चे ये 2 काट लो आप, ठीक है सर। बच्चे VO कितना आ गया, कहेंगे सर VO मेरे भाई आपका यहां पे आ जाएगा, बच्चे पॉइंट हटाएंगे बच्चे ऊपर 0 बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो आएगा कितना 9 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 इंटू बच्चे पॉइंट हटाएंगे बच्चे ऊपर 0 बढ़ जाएगा 400/2 400/2 मेरे भाई। अब बच्चे इसको 2 से काट लो मेरे भाई, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4 बच्चे 200 हो गया, तो आ जाएगा VO बराबर कितना, कहेंगे सर 9 दूनी 1800 इंटू 10 की पावर 3 बच्चे 1800 को लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 3
और इंटू 10 की पावर 3 बच्चे पहले से है। मेरे भाई पॉइंट को 3 अंक खिसका है बाईं ओर, तो पावर 3 प्लस में आएगी, तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 3 3 6, इतना बोल्ट वी नॉट का मान आ गया। इतना बोल्ट कितना आ गया सर? इतना बोल्ट मेरे भाई आ गया। तो ये आपके वी नॉट का क्या है कहेंगे सर? मान है। तो बच्चे वी नॉट का मान आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, और यही मेरे भाई इस प्रश्न का आपके आंसर है। बच्चे इस सवाल में माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे दिया गया है। अगर माध्यम का परावैद्युतांक आपको दिया रहेगा तो फॉर्मूला बच्चे 1/4πε0 इंटू के, माध्यम का परावैद्युतांक इंटू क्यू बाई आर, बच्चे इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे। इसको बच्चे एक बार आपको समराइज कर दे रहा है यहां पे मेरे भाई। देखो बच्चे यहां ध्यान दो आप बच्चे, अगर कोई आवेश क्यों है और इससे हमें आर दूरी पर बिंदु P पर बच्चे मान लो विभव निकालना है, और बच्चे यह एक ऐसे माध्यम में आवेश रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। K क्या है कहेंगे सर? माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक है। तो बच्चे यहां पोटेंशियल V बराबर फॉर्मूला होगा 1/4πε0, ये K का मान बच्चे, और इंटू एक के बच्चे परावैद्युतांक वाला आएगा इंटू क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला मेरे भाई आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को बच्चे इस्तेमाल में हम लेंगे। अगला प्रश्न बच्चे आपका है प्रश्न संख्या 9। एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे ये प्रश्न मेरे भाई आपका सन 2000 में पूछा गया था। देखो बच्चे, एक आवेश बच्चे कह रहा है कि 9 माइक्रोकुलाम का है, 9 माइक्रोकुलाम। बच्चे इस आवेश से कह रहा है 5 मीटर की दूरी पर एक बच्चे -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। -2 माइक्रोकुलाम का आवेश बच्चे यहां पे है। कह रहा है कि इन दोनों आवेश से बच्चे, कह रहा है कि इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है कहेंगे सर? वैद्युत विभव निकालना है। देखो बच्चे ये दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है कहेंगे सर? 5 मीटर है। तो बच्चे इस आवेश से भी 3 मीटर दूर, बच्चे इस आवेश से भी 3 मीटर दूर हमें जाना है। तो कहेंगे सर ये जो बिंदु आएगा बच्चे इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर, या तो इन दोनों के रेखा के ऊपर होगा बच्चे या इसका नीचे होगा। तो मेरे भाई हमने एक केस बना लिया कि बच्चे मान लो कि यहां बिंदु है जो इससे बच्चे 3 मीटर दूर है, और बच्चे इस बिंदु से भी 3 मीटर दूर है। मान लो ये बिंदु बच्चे आपका ये है P। ठीक है सर। इस बिंदु P पर मेरे भाई हमें आपको विभव निकालना है। तो लिखेंगे सर इसको बच्चे मान लेते हैं आवेश बच्चे पहला, इसको बच्चे मान लेते हैं आवेश दूसरा। अब मेरे भाई अगर हम बात करें बिंदु P पर कुल विभव Vp बराबर कहेंगे सर V1 प्लस V2, यानी कि बच्चे 9 माइक्रोकुलाम के कारण विभव आपका V1 हो गया और 2 माइक्रोकुलाम कारण विभव बच्चे आपका V2 हो गया। तो बिंदु P पर विभव मेरे भाई आपका आ गया कितना कहेंगे सर? K Q1 अपॉन R बच्चे, और प्लस K Q2 अपॉन R। मेरे भाई कांस्टेंट K का मान सेम होगा बच्चे, R दूरी का मान सेम दोनों से, R दूरी 3 बच्चे 3 दिया है, केवल आवेश का मान चेंज है। तो आवेश को हमने Q1 Q2 रख लिया। तो Vp बराबर बच्चे आ जाएगा K कॉमन बच्चे ले लो तो आएगा K R बच्चे दोनों कॉमन ले लो, तो K अपॉन R बच्चे कॉमन ले लिया हमने, तो आ गया Q1 प्लस Q2। अब Q1 का मान कितना है कहेंगे सर? Q1 का मान दिया है 9 माइक्रोकुलाम बच्चे 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। Q2 का मान दिया है कितना कहेंगे सर? -2 माइक्रोकुलाम यानी 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहां चिपका दो तो Vp बच्चे आएगा बिंदु P पर विभव 9 × 10 की पावर 9 अपॉन बच्चे R का मान क्या है कहेंगे सर? 3 इंटू बच्चे Q1 का मान क्या है कहेंगे सर? Q1 का मान मेरे भाई है 9 × 10 की पावर -6, और माइनस बच्चे देखो यहां प्लस बच्चे हैं लेकिन Q2 का मान माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस कितना कहेंगे सर? 2 × 10 की पावर -6। ठीक है सर।
अब बच्चे ऊपर देखो, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 बच्चे कट गया, तो आ गया कितना, कहेंगे सर वीपी मेरे भाई आ गया 3 गुणे 10 की पावर 9 इंटू में, दोनों में से बच्चे 10 की पावर -6 कॉमन ले लो, तो 10 की पावर -6 कॉमन ले लो, तो आएगा आपका 9 - 2, 9 - 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 इंटू 9 में से 2 गया बच्चे, यहाँ घटा लो 7 आएगा, तो 7 त्रिक 21 इंटू 10 की पावर बच्चे 3। इसको और बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट को मेरे भाई दशमलव का 1 अंक इधर लिखेंगे, तो आएगा 2.1 इंटू 10 की पावर बच्चे 4, इतना वोल्ट है। ये हमारे इस प्रश्न का बच्चे आंसर है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर क्या आ गया, कहेंगे सर 2.1 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट बच्चे। यह भी आपके बच्चे बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का बच्चे सूत्र है, जो कि बच्चे आज ही टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था, उसी टॉपिक पर बच्चे ये सवाल है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आप देख सकते हो मेरे भाई कि हमने आज की क्लास में बच्चे 9 प्रश्न बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। बच्चे ये आपका अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है, कह रहा है आपको बच्चे ये प्रश्न मेरे भाई 9वां प्रश्न बच्चे और ये 10वां बच्चे 11वां प्रश्न, ये 2 प्रश्न बच्चे आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। बच्चे 10वां प्रश्न मेरे भाई आपका होमवर्क है, बच्चे 11वां प्रश्न बच्चे आपका होमवर्क है। इसको मेरे भाई हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही मेरे भाई। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम ये 10वां और 11वां प्रश्न आपका डिस्कस कर लेंगे। इसको बच्चे आप सभी लोग ईमानदारी से मेरे भाई सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बच्चे इतने ही। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद दोस्तों सभी को।